आज 14 दिसंबर है। आज सुबह राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में एक सूचना मिली पुलिस को कि सुबह 7:30 बजे एक लड़की जो कि 17 साल की थी, अपनी बहन के साथ स्कूल जा रही थी, उस पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब आप सोचेंगे कि जब आरोपी 2 थे तो 3 को क्यों गिरफ्तार किया गया है। दरअसल जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है सचिन अरोड़ा और जो लड़का बाइक पर दूसरा था उसका नाम है हर्षित। इनमें एक तीसरा लड़का भी था जिसका नाम है वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह की भूमिका समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जस्ट तेजाब फेंकना नहीं था, ये तेजाब फेंक कर लड़की का चेहरा जलाकर पूरी साजिश में साफ बच निकलने की फुल प्रूफ प्लानिंग थी। कहीं ना कहीं या तो आरोपी खुद को बहुत ज़रा चालाक समझते थे या फिर आरोपी हमेशा की तरह राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस को कुछ नहीं समझते, क्योंकि उन्हें पता है कि अपराध करने के बाद पुलिस या तो नहीं आती या लेट लतीफ़ आती है या फिर मीडिया में आने के बाद ही कोई कार्रवाई होती है। तो दिल्ली पुलिस को अगर हल्के में अपराधी लेने लगे हैं और छोटे अपराधी जो कि अभी 18-19 साल के हैं, जो कि अपराधी नहीं है, अगर कोई ऐसी साजिश करते हुए भी नहीं सोचता और ये सोच लेता है कि एक ऐसी प्लानिंग की जाए कि पुलिस को भी चकमा दे दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। दरअसल सचिन अरोड़ा ने एक प्लान बनाया कि वो एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंकेगा और उसके साथ हर्षित रहेगा बाइक पर। लेकिन सचिन ने अपनी आइडेंटिटी को सेफ रखने के लिए क्या किया, वीरेंद्र सिंह का सहारा लिया। वीरेंद्र सिंह को यह कहा गया कि वीरेंद्र सिंह सचिन के कपड़े पहनेगा, उसके जूते पहनेगा, उसका बैग टांगेगा, उसका मोबाइल फोन अपनी पॉकेट में रखेगा और कहीं और जाएगा और उसी वक्त इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। जिसके बाद अगर सर्विलेंस पे मोबाइल भी लगाया जाता है तो जांच में यह पता चले कि सचिन अरोड़ा तो वहां पर था ही नहीं। तो इस तरह की खतरनाक साजिश को अंजाम दिया गया है। बड़े सवाल हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कैसे अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई। अभी आप सवाल पूछ रहे हैं या ये आप बता रहे हैं। आज से 10 साल पहले 16 दिसंबर, आज से 2 दिन बाद की बात अगर की जाए, 16 दिसंबर को जब निर्भया कांड हुआ था तब आपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे, नेताओं से सवाल पूछे थे, प्रशासन से सवाल पूछे थे। आज आप फिर सवाल पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। अरे यही सवाल तो आपने 10 साल पहले पूछा था, तब भी आपके पास जवाब नहीं था। तब आप जवाब मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से, सत्तासीन पार्टी से। आज आपके पास जवाब क्यों नहीं है? 10 साल में आपने दिल्ली में प्रशासन में क्या सुधार किया, महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की? अगर नहीं की तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? अगर आप दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पा रहे तो फिर आप कम से कम ये कहना बंद करें कि उनकी हिम्मत कैसे हो गई। ये मुख्यमंत्री साहब आप बताएं कि हिम्मत कैसे हो गई। और दिल्ली में कानून व्यवस्था जीरो हो चुकी है। हालांकि मीडिया में इतनी खबरें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि एसिड अटैक जो एक लड़की की आत्मा को मार देता है, वो जितनी बार अपना चेहरा देखती है उतनी बार रोती नहीं है, मरती है, क्योंकि चेहरा जो खूबसूरत था वो खौफनाक हो जाता है। आप किसी एसिड अटैक विक्टिम से अगर मिलेंगे तो शायद रो देंगे और शायद आपके सिर पर इतना जुनून सवार हो जाएगा कि जिसने इस लड़की के साथ ऐसा किया है उसे भी वैसी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये बातें हमारे नेताओं पर लागू नहीं होती, फिर वो किसी भी पार्टी के नेता हों। हमारे उच्च अधिकारियों पर भी शायद लागू नहीं होती, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि जो लड़की है जिसका मुंह आज जला दिया गया है तेजाब से, उसके माँ बाप अपनी बाकी की जिंदगी किस तरह बिताएंगे, उस लड़की की कितनी बार सर्जरी होगी फेस की, ये वो लड़की जानती है। उस दर्द को वो कितनी बार झेलेगी और ये याद करेगी कि मेरी गलती क्या थी कि मैंने किसी को मना कर दिया। और ये सोचेगी अपने अंदर कि शायद ये लव जिहाद का मामला नहीं था, इसलिए मैं सुर्खियों में भी नहीं आई, इसलिए कोई बड़ा कानून भी नहीं बना। आज देश में लव जिहाद के कानून को लेकर बहुत कड़ाई से पालन कराने की बात की जा रही है, लेकिन एसिड अटैक का क्या, जो तेजाब के हमले हो रहे हैं उनके बारे में कभी सोचा है आपने? हमारी सरकार ने, हमारे नेताओं ने, क्या हमें वाकई चिंता है अपनी बहनों की, बेटियों की, या जो हमारी दोस्त हैं उनकी? ये दिखावा जो है बंद होना चाहिए। और फिलहाल जिस तरह से मास्टर प्रूफ प्लानिंग की गई है वो वाकई दर्दनाक है कि राजधानी दिल्ली में अपराधी बेखौफ होकर एक ऐसी प्लानिंग को अंजाम देते हैं जैसे उन्हें पता हो
कि राजधानी दिल्ली की पुलिस को बेवकूफ़ बनाना तो आम बात है, और यहाँ पर क्राइम करके बच निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि सज़ा नहीं होती, कानूनी कार्रवाई नहीं होती। एक और चीज़, स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सागरप्रीत हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर अब उन्होंने सफाई दी या उन्होंने सच बताया, ये तो वही जानते हैं। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट से तेज़ाब मंगवाया गया। सभी जानते हैं दिल्ली में जगह जगह तेज़ाब बिक रहा है, प्रशासन की नाक के नीचे बिक रहा है, पुलिस को पता है बिक रहा है, लेकिन जब ऐसी घटना हो जाती है तो दिल्ली पुलिस कहती है कि फ्लिपकार्ट से तेज़ाब मंगवाया गया। अब आप ये बताएं साहब कि ये जो फ्लिपकार्ट नाम की आप जगह बता रहे हैं, ये मंगल ग्रह पर है या कहीं और है, चांद पर है? दिल्ली में ही है ना, उसकी ब्रांच दिल्ली में होगी, उसका वेयर हाउस दिल्ली में होगा। क्या आपने जानने की कोशिश की कि क्या ऑनलाइन भी तेज़ाब बिकता है? अगर बिकता है तो उसे रोका जाए। उसके वेयर हाउसेस कहां पर है, डिस्ट्रीब्यूट कहां से हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कहां पर हो रही है, कहां से तेज़ाब को पैक किया जा रहा है, बेचने के लिए शीशियों में भरा जा रहा है। 10 साल से लड़ाई चल रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा है, तो 10 साल से अगर आप ये नहीं पता लगा पाए कि ऑनलाइन भी तेज़ाब बिकता है, तो फिर आप झक मार रहे हैं क्या? आप कर क्या रहे हैं? महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा नेग्लिजेंसी दिखाई गई है, और ये खाली महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, तेज़ाब लड़कों पर भी फेंका गया है, और जिसका चेहरा जल जाता है वो रोजाना मरता है। सवाल ये भी है कि किस तरह से 3 लड़के जिनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 17 साल इसके करीब है, वो इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे जाते हैं। पुलिस ने अपने जो रिपोर्ट है, अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ये बताया है कि जो लड़की थी 17 साल की लड़की मात्र, उसकी 1 महीने पहले उस लड़के से जो दोस्ती है वो ब्रेक हुई थी, और उसके बाद ये घटना हो गई। अब आप सोचिए उस युवा वर्ग के माइंडसेट के बारे में, जिसकी उम्र 19 साल, 18 साल या 17 साल है, कि वो ये एक बार भी नहीं सोचता कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसी का चेहरा जलाने जा रहे हैं, वो भी तेज़ाब से। कितनी दर्द उसे होगी, किस तरह से वो तड़पेगा, और किस बात की सजा दी जा रही है। आपको कोई नहीं पसंद करता, दैट्स फाइन, दैट्स ओके, आप जाएं अपने रास्ते, उसे उसके रास्ते जाने दें। लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी अहम भूमिका है इस अपराध के बढ़ने में, और किसी भी अपराध के बढ़ने या घटने में, वो होता है प्रशासन का डर। अगर प्रशासन का डर है, अगर आपको ये कन्फर्म है कि अगर आप ये गुनाह करेंगे तो आप जितने मर्जी इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हों, आप नहीं बचेंगे, तो फिर आप करने से पहले सोचेंगे। जब आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी कि भ्रष्टाचार के चलते, लापरवाही के चलते, नेग्लिजेंसी के चलते आपको छोड़ दिया जाएगा, और अगर आप पकड़े भी गए तो मैक्सिमम 2-4 साल की सज़ा हो जाएगी, तो फिर आप नहीं डरेंगे। तो इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। और आपको पता है इसका असर क्या होता है कि जब ऐसे एसिड अटैक लड़कियों पर होते हैं, तो उसके बाद जो बाकी लड़कियां होती हैं 90%, जो अपना मुंह भी नहीं खोलती घर वालों के सामने, उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है कि वो या तो घर से निकलेंगी नहीं, या भाई बहन के साथ निकलेंगी, या फिर उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है कि वो किस दोस्त से बात कर रही हैं, किस तरह से बात कर रही हैं, कब बात कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। आप सोचिए और आप जवाब दीजिए कि आखिर कि जो दिल्ली में 10 साल में आज तक निर्भया केस को 10 साल हो चुके हैं, बदलाव नहीं आया है। जो नेताजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से 10 साल पहले कांग्रेस से सवाल पूछ रहे थे, वो आज हमारे सामने एक सवाल रख रहे हैं कि आखिर अपराधियों की इतनी हिम्मत हुई कैसे? क्यों नहीं बदलता ये सब? क्यों कान पर जूं नहीं रेंगती जब आपके पास सत्ता आ जाती है? जब आपके पास सत्ता नहीं होती, आप महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुफ्त टिकट की बात करते हैं, और महिलाओं के सशक्तिकरण की भी बात करते हैं, उनका वोट बैंक भी आप ले लेते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात आपने कब की? और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खाली महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवा देना काफ़ी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अब उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने महिलाओं के वोट लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो। पूरे मामले पर क्या राय है ज़रूर बताएं, और इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़।